ज़िंदगी हो तो राजा जैसी। जी हाँ दोस्तों, आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि जियो तो राजा की तरह। दोस्तों, अगर आपके सामने मैं दो ऑप्शन रखूं कि आप कुछ समय के लिए राजा बनना चाहेंगे या ज़िंदगी भर के लिए, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? आप भी बोलेंगे मदान साहब क्या बात कर रहे हो, कोई भी होगा वो यही ऑप्शन चूज़ करेगा कि ज़िंदगी भर की राजा की ज़िंदगी हो। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा हमारे सामने दो रास्ते लेकर आती है और हमें चूज़ करना होता है कि हम किस रास्ते पे चलें। दोस्तों, हम कैसे ज़िंदगी भर एक राजा की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं, आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के थ्रू। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का चयन होता था। जस्ट सेकेंड दोस्तों। जी, तो उस राज्य में लगभग 10 से 15,000 लोगों की आबादी थी और उनका चयन बहुत अनोखे तरीके से होता था। सब लोग एक जगह बैठ जाते थे और एक हाथी अपनी सूंड में माला लेकर आता था और वो माला उन सब में से जिसके सिर पे जाती थी वो अगले 5 साल का राजा, बिल्कुल राजा की तरह ऐश करना, खाना पीना, मदिरा पान, शिकार, फुल मस्ती एंड एंजॉय। दोस्तों, लेकिन उस गांव का, उस राज्य का एक नियम भी था कि 5 साल के बाद उस राजा को नदी के पार जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहाँ पे जंगली जानवर उसका शिकार कर लेते थे। दोस्तों, कितने ही राजा आए, कितने ही राजा गए, वो 5 साल तो बहुत मस्ती में, खुशी में गुजारते थे। उनको ये ध्यान ही नहीं होता था कि 5 साल के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही 5 साल होते थे तो वही सैनिक जो 5 साल तक उस राजा की सेवा करते थे, वही सैनिक उसको ज़बरदस्ती उठाकर नाव में बिठाकर नदी के दूसरी तरफ फेंक के आ जाते थे। वो राजा रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, नहीं हमें छोड़ दो, हम कहीं और जाके रह लेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, एंजॉय किया है तो रूल भी मानना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही चलता रहा। एक बार की बात है, एक राजा आया, वैसे ही उसने 5 साल फुल टूस मस्ती की, एंजॉय किया, शिकार भी किया और एंजॉयमेंट भी किया, बिल्कुल राजा की तरह ज़िंदगी जी उसने। जैसे ही 5 साल हुए, उसको लेने के लिए सेना आई, रस्सी लेकर, क्योंकि कोई राजा जाने को तैयार ही नहीं होता था। उसके हाथ पांव रस्सी से बांधकर 4 लोग उठाते थे, फिर लेके जाते थे और ये नज़ारा देखने के लिए पूरा राज्य इकट्ठा होता था कि हाँ बेटा, तूने बहुत मस्ती कर ली, अब चल जा नदी के पार। तो इस राजा को लेने जैसी सेना आई, वो तो बिल्कुल तैयार बैठा था। हाँ चलो भाई चलो, कहाँ चलना है बताओ। सैनिक परेशान, अरे ये राजा तो खुद ही कह रहा है चलो। लेके गए, बाहर सारे लोग देख के परेशान, अरे ये राजा तो सबको बाय करता हुआ, सीटी बजाता हुआ, एंजॉय करता हुआ जा रहा है। वो लोग भी परेशान। नदी आ गई, वो राजा नाव में बैठा, आधा रास्ता बीत गया, नाव चलाने वाला परेशान, लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने बोला, राजा कोई तो बात है जो इतना तुम खुशी खुशी जा रहे हो, रहस्य क्या है? क्योंकि आजकल जितने भी राजा आए वो तो ऐसे नहीं गए। तो वो राजा बोला, तो एक समझदार निकला जिसने पूछा, बोला सुन, जिस दिन मैं राजा बना उसी दिन से मुझे मालूम था कि 5 साल के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, इसीलिए 5 साल के बाद की तैयारी मैंने उसी दिन से शुरू कर दी। पहले साल मैंने अपने सैनिकों को नदी के पार भेजा, जाओ पूरा जंगल काट दो और सारे जंगली हिंसक जानवरों को मार दो। मैं राजा हूँ, जो मैं बोलूँगा सेना को मानना पड़ेगा। सैनिक गए, जंगल पूरा काट दिया और सारे हिंसक जानवरों को मार दिया। दूसरे साल मैंने जितने भी अच्छे अच्छे गांव के राजमिस्त्री थे, आर्किटेक्ट थे, उन्हें भेजा, जाओ ज़मीन को समतल करो और वहाँ एक अच्छे राज्य का निर्माण करो और एक मेरे लिए अच्छे महल का निर्माण करो। जो बोलेगा राजा वो सब करना पड़ेगा।
वो सब गए। अगले 2 साल में उन्होंने पूरा एक नगर बसा दिया, एक अच्छे महल का निर्माण कर दिया। चौथे साल मैंने सब अच्छे बिजनेसमैन को वहाँ भेजा, जाओ वहाँ जाके अपना बिजनेस सेटअप करो, रहना शुरू करो, सब तैयारी करो। वो लोग भी चले गए। आज 5 साल पूरे हो गए हैं, नगर पूरा बस चुका है और उस नगर की सेना अपने नए राजा के वेलकम की तैयारी के लिए जोश शोर से वहाँ खड़ी है। जैसे जैसे नदी ख़त्म होती रही, ढोल नगाड़ों की आवाज़ पास आती गई। दोस्तों, ये एक समझदार राजा था जो 5 साल का राजा नहीं, पूरी ज़िंदगी का राजा बना। दोस्तों, ये कहानी भी पहली कहानियों की तरह कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से ही रिलेट होती है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही हम 23, 24, 25 साल के होते हैं, हम कमाना शुरू करते हैं दोस्तों। और जैसे ही हम कमाना शुरू करते हैं, वैसे ही हम पैसा खर्च करना शुरू करते हैं। जो मन में आया वो लेते हैं, नए नए मोबाइल चेंज करते हैं, बाइक, कार, क्रेडिट कार्ड, मस्ती, घूमना फिरना सब करते हैं दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी सेविंग की तरफ ध्यान नहीं देते और इतना मस्त ज़िंदगी जीते हैं, कुछ भी होता है क्योंकि पैसा जेब में होता है दोस्तों, इसीलिए। लेकिन कोई विरले ही होते हैं बहुत समझदार, जिन्हें पहले से ही पता होता है कि 60 साल के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए जैसे वो कमाना शुरू करते हैं, उसी टाइम से वो अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग, रिटायरमेंट की प्लानिंग भी साथ करके चलते हैं, ताकि वो कुछ टाइम के राजा ना बने और पूरी ज़िंदगी के राजा बने। नहीं तो पहले मूवी थी टाइगर ज़िंदा है, 60 साल के बाद मूवी बनेगी एक था टाइगर। दोस्तों, हमने भी अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा है जिनकी ज़िंदगी 60 साल से ऊपर है, उन्होंने आज भी मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं सुशील मैदान, रिच एंड रिटायर्ड क्लब से, हमारा पर्पज़ यही है दोस्तों कि आप भी ज़िंदगी भर के राजा बने, एक अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग करके। दोस्तों, आप इसके लिए हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, विचार कीजिए दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास ऐसी बहुत सी क्वेरीज़ आई हैं, काफ़ी लोगों ने मोटिवेट किया फ़ोन करके पिछली वीडियोस के बारे में। यूथ की क्वेरीज़ भी आई कि सर आप हमारे लिए भी बताइए कि क्या बेस्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत हल्की फुल्की कैलकुलेशन के साथ आएंगे कि कैसे हम एक छोटी सी सेविंग के साथ एक बहुत बड़ा कॉर्पस गवर्नमेंट गारंटेड अपनी रिटायरमेंट लाइफ के लिए फ़ंड इकट्ठा करके ज़िंदगी भर के राजा बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आगे बढ़ते हुए 1 लाख मिशन की, 1 लाख लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग के मिशन पर अग्रसर आप लोगों के सहयोग सपोर्ट के साथ सुशील मैदान। थैंक यू वेरी मच।